दिया बेचने वाले भूत और चुड़ैल। अरे बस जल्दी से ये दिया बन जाए जिसे बेचकर हम दोनों अपनी दिवाली मनाएंगे। हाँ भैया, कुछ दिए तो बन गए, तो मैं बेच दूं भैया? हाँ बेच राधिका। दिए ले लो, दिए मिट्टी के ताजे दिए ले लो। दिवाली के मौके पर 10 के 15 दिए ले लो। दिए ले लो। मुझे 20 के दे दीजिए। ये लीजिए। राधिका, दिए की मिट्टी तो खत्म हो गई, हमें और लानी होगी क्योंकि मैंने आज सारे दिए बना दिए। अब ये सूख जाएंगे तो ये भी कल तक बिक जाएंगे। तो भैया हम भी चले मिट्टी लेने? हाँ चलो। ये कहानी दो गरीब भाई बहन शिव और राधिका की है। माता पिता बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे। फिर अपना पेट पालने के लिए दोनों भाई बहनों ने मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर दिए, जिससे वो अपना आम खर्च चलाते थे। कुछ क्षण बाद दिए सुखाकर दोनों भाई बहन मिट्टी लेने चले जाते हैं। वापस आते वक्त जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक ट्रक वाला उन भाई बहनों को तेजी से टक्कर मारकर फरार हो जाता है, जिससे 18 वर्षीय भाई बहनों की मौत हो जाती है और अकाल मृत्यु होने के कारण उनकी आत्मा भटकते हुए कहती है, क्या भैया, हमारा तो एक्सीडेंट हो गया, अब हम क्या करेंगे? देखिए हमारा मृत शरीर पड़ा है। हाँ रो मत मेरी छोटी बहन, शायद नियति को यही मंजूर था। दोनों भूत और चुड़ैल एक दूसरे के गले लगकर बहुत रो रहे थे। फिर वो इधर उधर भटकने लगते हैं। जहाँ एक तरफ अमीर लोग पटाखे की बड़ी दुकान लगाकर महंगा पटाखा बेच रहे थे, तो अमीर लोग पटाखे जला रहे थे, नए कपड़े खरीद रहे थे, मिठाई खा रहे थे। वहीं दूसरी ओर आगे जाकर अपने जैसे ही कुछ गरीब लोगों को देखकर राधिका कहती है, भैया ये लोग तो हमारी तरह गरीब हैं। इन्हें देखकर मुझे हमारी गरीबी याद आ गई। किस तरह हमने दिए बेचकर अपना पेट पाला। वो तो है राधिका, ये भी हमारी तरह संघर्ष करके पैसे कमा रहे हैं। और दूसरी तरफ उन अमीरों को देखो, इन पर शायद ही कोई दुख की वजह होगी और वो लोग अपनी दिवाली भी अच्छे से मनाएंगे। सही बोले भैया आप। भैया मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम भी इन गरीबों की दिवाली को अच्छा बनाने में मदद करें, ताकि ये खुश रहें। इन्हें भी तो हक है ना अमीरों की तरह खुश रहने का। हाँ राधिका, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। पर कैसे करेंगे बहन इनकी मदद? सिंपल भैया, हम दिए बनाकर बेचेंगे और उन्हीं पैसों से हम उनके लिए कपड़े लाएंगे, मिठाई लाएंगे और उन्हें तोहफा देंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ तो चलो इनकी बस्ती में रहकर ही हम दिए बनाकर बेचेंगे। ये कहते ही दोनों भाई बहन उसी बस्ती में अपनी मेहनत से मिट्टी की चक्की पर मिट्टी लगाकर सुंदर सुंदर और अनेक प्रकार के मिट्टी के दिए बनाते हैं, फिर सुखा देते हैं। अगले दिन मिट्टी के दिए तैयार हो जाते हैं, जिन्हें वो बाजार में इंसानी रूप में बेचने जाते हैं। आइए आइए, मिट्टी के दिए ले लीजिए, ताजे ताजे मिट्टी के दिए, डिजाइन वाले दीपावली के शुभ दिए ले लीजिए, केवल 5 रुपए 5 रुपए, और छोटे 10 के 10 दिए 10 दिए। हाँ हाँ आइए आइए, आपकी दिवाली पर रौनक लाने वाले दियों को हम लेकर आए हैं। ये लीजिए, मात्र 10 रुपए के 15 दिए और डिजाइन वाला 5 का 1 दिया। आइए आइए, कहीं ये दिए खत्म न हो जाएं। सस्ते और कम दाम पर ज्यादा दिए मिलने से बाजार के लोग फटाफट इन भूत और चुड़ैल के दिए खरीदने आते हैं। हालांकि ये कोई नहीं जानता था कि ये दोनों बच्चे बुरी शक्ति हैं। सुनिए, मुझे भी दे दीजिए 10 के। और मुझे भी डिजाइन वाले 5 दिए दे दीजिए। अरे बेटा, जरा मुझे भी ज्यादा से दिए दे देना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीजिए आपके दिए, और ये आप दोनों के लिए डिजाइन वाले दिए। किसके हैं? अरे भाई साहब मेरे हैं, ये लीजिए पैसे। माफ करना भाई, भीड़ में पता ही नहीं चला कि किसके दिए हैं। कोई नहीं, ये भी कोई कहने की बात है क्या? सुनिए, मुझे भी 50 के दिए दे दीजिए। अच्छा, आप थैला लाई हैं क्या? जी मैं बिल्कुल लाई हूँ ना थैला, आप इसमें डाल दीजिए। ये सुनते ही राधिका चुड़ैल उसके थैले में 50 दिए रख देती है। ये लीजिए आपके पैसे। आप काफी सुंदर दिए बनाती हैं। क्या आप मिट्टी के और भी बर्तन बना सकते हैं? इतने सारे दिए पन्नी में टूट जाएंगे। जी शुक्रिया। 3 दिन बाद दिवाली नजदीक थी। पहले दिन ही भूत और चुड़ैल मिट्टी के दियों से काफी अच्छे पैसे कमा लेते हैं और 2 दिन तक वो इसी तरह मिट्टी के दिए बेचते हैं। आइए आइए, मिट्टी के दिए ले जाइए। भैया मुझे भी 100 रुपए के दिए दे दीजिए। ये लीजिए। इस तरह उनके दियों की मांग काफी बढ़ जाती है। अब चुड़ैल राधिका और शिव भूत पर
4-5 दिनों से मिट्टी के दिए के काफी पैसे जमा हो गए थे, जिनसे वो बड़े बूढ़ों के लिए मिठाई, बच्चों के लिए कपड़े और लोगों को दिवाली का तोहफा देने के लिए लाए थे। अगले दिन दिवाली का समय था। हर घर दीप और रंगोली से सजा हुआ था। बच्चे और बाकी सभी बम पटाखे जलाकर खुशियां मना रहे थे, तो कोई लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहा था। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। हे माता रानी, इस दिवाली आप मुझे कोई तोहफा दिलवा दीजिए। गिने चुने पैसों से मैंने दिवाली मनाई है, मेरे घर वाले भी नहीं हैं तोहफा देने के लिए। राधिका, क्यों ना हम इसे भी तोहफा दे देते हैं। हाँ भैया, ये ठीक रहेगा। ये कहकर दोनों चुड़ैल भाई बहन पुनीत के पास एक तोहफा रख देते हैं। वहीं कुछ लोग फुटपाथ पर भीख मांग रहे थे, तो कुछ छोटे मोटे ठेले पर सब्जी बेच रहे थे। वो दिवाली नहीं मना रहे थे। चुड़ैल बहन भाई उन लोगों को कुछ नए कपड़े और मिठाई बांटकर आ जाते हैं। फिर उन्हें मोमबत्ती बेचती हुई एक बूढ़ी अम्मा दिखती है और वो कहते हैं, अरे अम्मा जी, आप दिवाली क्यों नहीं मना रही? अरे बेटा, दिवाली के दिन भी हमारे घर में खाने का एक दाना नहीं। अगर हम आज भी दुकान नहीं लगाएंगे तो क्या खाएंगे? दिवाली तो हमने 2 साल से नहीं मनाई। लेकिन दादी, इस बार आप जरूर दिवाली मनाएंगे। ये लीजिए आपके लिए कुछ नए कपड़े और ये दिवाली की मिठाइयाँ। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान जल्दी आपकी तरक्की कर दे। हाँ दादी। शुक्रिया बच्चों, तुम्हारी वजह से अब मेरी दिवाली अच्छी बन जाएगी। भगवान तुम पर आशीर्वाद बनाए रखें। ये कहकर दोनों भाई बहन सहायता करते हुए सभी को तोहफा, कपड़े, मिठाई बांट देते हैं। पर कुछ बॉम्ब पटाखे अभी भी बचे थे। तभी पिंकू नाम का एक लड़का अपनी माँ से जिद कर रहा था। माँ, मुझे पटाखे चाहिए, तो मतलब चाहिए, मुझे पटाखे दो। सब दिवाली मना रहे हैं, बस मैं ही रह गया हूँ। बेटा, समझने की कोशिश कर। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो कैसे दिलाऊं तुझे पटाखे? अरे बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें पटाखे चाहिए तो वो मेरे पास हैं। देखो, क्या चाहिए, अनार, आलू बम या फुलझड़ियाँ? अरे वाह भैया, मुझे अनार और फुलझड़ियाँ चाहिए। ये लो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। भैया, आप कहाँ रहते हैं? बेटा, हम वहाँ रहते हैं। ये देखो, और यहाँ पर मिट्टी के दिए भी बनाते हैं। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? छोटी दिवाली खत्म होने के अगले दिन भी वो मिट्टी के दिए को बेचने के लिए बना रहे थे। तभी वो बच्चा उनसे दिए लेने आता है, जो उन्हें रूप बदलते हुए देख लेता है। अरे, ये तो वही भैया और दीदी हैं जिन्होंने रात में मुझे पटाखे दिए थे। क्या ये भूत और चुड़ैल हैं? वो बच्चा अपनी माँ और आसपास के लोगों को बता देता है। वो आसपास के लोग वही थे जिनकी उसने मदद की थी। तभी वो बूढ़ी अम्मा कहती हैं, बेटा, अगर तुम भूत और चुड़ैल हो तो तुमने अपने जादू का प्रयोग करके मिट्टी के दिए क्यों नहीं बनाए? तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना, और हम लोगों की मदद क्यों की? अम्मा जी, हम भाई बहन भी गरीब हैं, जो आप में से ही हैं। दरअसल दिवाली के कुछ दिन पहले ही हमारी मृत्यु हो गई, जिस वजह से हम यहाँ पर भटक रहे हैं। इसलिए हमने आपकी मदद करने की ठानी, और हम मेहनत से मिट्टी के दिए बनाकर आपकी मदद करना चाहते थे, ना कि अपने जादू से। क्या तुम दोनों की आत्मा भटक रही है? बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी वजह से कल रात हमने बहुत अच्छी दिवाली मनाई। अब हम सभी तुम्हारे लिए मोक्ष की पूजा करवाएंगे, जिससे तुम अपनी दुनिया में जा सकोगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह सभी गरीब लोग मिलकर उन दोनों चुड़ैल भाई बहनों के लिए मोक्ष की पूजा रखते हैं, जिसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। सोना लूटने वाली चुड़ैल। एक गांव में सभी लोग कुशल मंगल रह रहे थे। उसी बीच एक चुड़ैल नाव में बैठकर सवार हो रही थी और कहती है, आजकल मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। मेरे भूतिया चुड़ैल लोग के सभी लोग जॉब पर हैं, लेकिन एक मैं ही हूँ जो कामचोर, आलसी, जॉबलेस, लेजी चुड़ैल हूँ। यार, मुझे भी कोई काम धंधा करना चाहिए, पर क्या करूँ? आदत से मजबूर हूँ।
क्या मेरे लायक कोई ऐसा काम है जो मुझे बचपन से पसंद हो? अरे हाँ, आइडिया, चोरी करना। चोरी करने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। अपने घर में माँ के कंगन, पापा का बटुआ और बाबा के गले से सिक्के मैं ही चुराती थी, और अब मैं सोना चुराऊंगी। अब से मैं सोना लूटने वाली चुड़ैल कहलाऊंगी। ये कहते ही चुड़ैल नदी में डुबकी मारती है और तैरकर बाहर निकल जाती है और चलते चलते एक ज्वेलरी शॉप के सामने रुकती है। अरे, ये तो मेरी मंजिल ही लगती है। मुझे अपनी पहली सोने की दुकान लूटने के लिए मिल गई, और मैं तो चुड़ैल हूँ। क्या पता इनके सामने ना दिखूं, और दिख भी गई तो ये मेरा क्या उखाड़ लेंगे। ये कहते ही चुड़ैल उस ज्वेलर्स की दुकान में घुस जाती है और सोना ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ एक भी सोने का हार, कंगन, झुमके कुछ नहीं दिखते। अरे ये क्या, ऊंची दुकान और फीके पकवान? ये तो पकवान ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी सिर पकड़े दुकान का सेठ कहता है, हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं। पहले मेरी दुकान सोने, चांदी और हीरो के गहनों से भरी रहती थी, लेकिन मार्केट इतनी कमजोर हो गई है कि अब तो मैं नकली सोने का हार भी नहीं रखता। खाली हो गई है मेरी दुकान। क्या मतलब? मैं एक भिखारी वाले सोने के ज्वेलर्स की शॉप पर आ गई हूँ। खोली क्यों है फिर इसने शॉप? अपनी शक्ल दिखाने के लिए? अभी बताती हूँ इसको। तभी चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लेती है, लेकिन सेठ को कोई भी दिखाई नहीं देता और वो हवा में अपने हाथ झटपटाते हुए कहता है, अरे अरे कौन है? किसने मुझे हवा में उठा लिया? अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे कौन है यहाँ? नीचे उतारो मुझे। मैं हूँ चुड़ैल, अब दिखी तुझे क्या रे? सोने की दुकान खोलकर भिखारी और कंगालों की तरह यहाँ पर क्यों बैठा है? सारा सोना कहाँ है? चुपचाप बता दे। मैं जानती हूँ तू बहुत शाना है, जिसने सारा सोना छुपा के रखा है। कहाँ रखा होगा? चुड़ैल, पर आप मेरी दुकान में क्यों आई हो और सोने की बात क्यों कर रही हो? तुम तो इंसानों को खाती हो ना। साले हलकट, माइंड योर ओन बिजनेस। मैं लोगों को मारूं या सोना चुराऊं, उससे तुझे क्या? मुझे सोना बता, कहाँ है? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास सोना नहीं है। मार्केट में सोना आएगा ही नहीं तो मैं बेचूंगा क्या और कमाऊंगा क्या? इसका मतलब मेरी पहली चोरी नाकाम हो गई। ओहो! क्या तुम चोरी करना चाहते हो? मैं बताऊं तुम्हें बहुत सारा सोना कब मिलेगा? हाँ हाँ बताओ। पहले मुझे नीचे उतारो, अरे मेरी जान बख्श दो, तो तुम्हें बहुत सारा सोने का खजाना बताऊंगा। अच्छा, ले फेंक दिया। ये बोलकर चुड़ैल उसे फेंक देती है। बम तोड़ डाला रे, ऐसे क्यों फेंका तूने? बता रहा है या मार डालूं तुझे? बताता हूँ। तुम्हें अगर बहुत सारा सोना चाहिए तो 1 महीने का इंतजार करो। अगले महीने धनतेरस आने वाला है और मार्केट में सोना भी आ जाएगा, फिर हर जगह सोना ही सोना होगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तू सच बोल रहा है? अगले महीने सोना ही सोना होगा? हाँ, क्योंकि धनतेरस पर सब सोना ही खरीदते हैं। ठीक है, अगर तेरी बात छोटी निकली तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। कैसे बिताऊंगी 1 महीना? अब सोचा था बहुत सारा सोना लूटूंगी, गहने पहनकर अपना सोना पहनने का शौक पूरा करूंगी। ये कहते ही चुड़ैल उस ज्वेलर्स शॉप से बाहर आ जाती है और 1 महीना जंगल में कभी पेड़ पर सोते हुए बिताती है, तो नदी में तैरते हुए, तो कभी खेलते कूदते हुए। सोना लूटने के चक्कर में वो बिल्कुल बावली चुड़ैल बन गई थी। वो दिन में भी सोने का सपना देखती है। महारानी, आपको ये सोने का हार पहनाऊं, हीरो का हार पहनाऊं, और आपके पैरों में सोने की ये पायल पहना दूं या घुंघरू वाली? महारानी के आसपास सभी चीजें सोने की लगी हुई हैं। ऐसा करो, ये जो सबसे बड़ा सोने का हार है ये भी मेरे गले में पहना दो। इतना सोने का जेवर पहनाओ कि मैं ऊपर से लेकर नीचे तक ढक जाऊं सोने में, और मेरी सोने की मूर्ति बनाने की जरूरत ना पड़े। जी महारानी चुड़ैल, इनामी नाडी का चुड़ैल और सोने की माला लेकर आओ और सोने का ताज भी लेकर आओ।
इसके बाद चुड़ैल की सारी सेविकाएं उसे और सोने के गहने पहना देती हैं। अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। मेरे सोने की अंगूठी अभी मेरे हाथों में पहना दो। हाँ हाँ, ये वाली भी और ये वाली भी सारी पहना दो। हाँ हाँ, ये भी पहना दो और ये भी। हाय, मैं चुड़ैल कितनी अच्छी लग रही हूँ सोने की। और ये मेरी अंगूठियाँ कहाँ गई? अरे, मेरे गले का बड़ा हार और वो ईना मीना डी का चुड़ैल जो मेरी नौकरानी थी। हे भगवान, लगता है मैं दिन में सोने के सपने देख रही हूँ। अब तो बस जल्दी से 1 महीना पूरा हो जाए, फिर ऐसे सोने के जेवरों में लदूंगी कि अंबानी की बेटी को भी फेल कर दूंगी। 1 महीना पूरा हो जाता है। धनतेरस का दिन आ जाता है, जहाँ सभी लोग सोने की दुकानों पर भीड़ जमाए हुए सोना खरीद रहे थे। और ये देखकर चुड़ैल कहती है, अरे वाह, उस मोटे लाला ज्वेलर मोटे ने बिल्कुल सही कहा था। धनतेरस पर अब सोना खरीदने आए हैं सब लोग। अब इन सब का मैं सोना चुरा लूंगी। सबसे पहले सेठ की दुकान को चुराऊंगी। ये कहते ही चुड़ैल एक एक करके उसकी दुकान का सारा सोना अपनी पोटली में रख लेती है और सेठ से कहती है, शुक्रिया मोटा लाला, तूने मुझे धनतेरस का सही मौका बताया, इसीलिए मैंने शुभारंभ तेरी दुकान से ही कर डाला है। तो फिर से कंगाल हो जाओ तो। अरे नहीं 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 चुड़ैल, ऐसा मत करो। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी दुकान लुट गई, मैं लुट गया, मेरा सोना लुट गया। तभी चुड़ैल और भी सुनार की दुकानों से उनके सोने को चुरा लेती है और धनतेरस के आधे दिन में ही सभी जगह बवाल हो जाता है और लोग कहते हैं, हाय हाय, अब मैं सोना कैसे खरीद लूंगी? कल मुझे दिवाली पर पूजा करनी है। आज धनतेरस पर मुझे सोने का सिक्का लेना था, लेकिन इस सुनार की दुकान खाली है और दूसरे पर गई तो उसकी दुकान में सोने की एक लौंग तक भी नहीं थी। पता नहीं किसने चुरा लिया सब। आप सही कह रही हैं बहन जी, मेरे भाई की दुकान भी लूट गई। पता नहीं, सुबह तो सब ठीक था, लेकिन आधे दिन में ही सब कंगाल हो गए हैं। अब पता नहीं सबकी धनतेरस की पूजा कैसे होगी और दिवाली सबके घर में कैसे मनेगी। भगवान, अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा पुश्तैनी हार भी चला गया, पॉलिश के लिए दिया था। अब कैसे धनतेरस बनाऊंगी? जहाँ कुछ देर पहले धनतेरस की रौनक हर गली और सुनार पर थी, अब वो सब सुनसान सा लग रहा था। सभी लोग हाहाकार कर रहे थे कि अब हम धनतेरस की पूजा कैसे करेंगे। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल सारे गहने पहने मजे से महारानी की तरह बिस्तर पर लेटी थी। तभी एक बच्ची गौरी उसे देखकर कहती है, लगता है यही वो चुड़ैल आंटी है जिन्होंने सबका सोना चुरा लिया है और खुद लेकर बैठी है। अरे वाह वाह, आखिर मैंने अपना सोना लूटने का सपना पूरा कर ही दिया। क्या सुकून मिल रहा है। चुड़ैल आंटी, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। दूसरों का सोना लेकर आप जानती नहीं है सब लोग बाहर कितना परेशान हो रहे हैं। तू कौन है और मुझे कैसे देख पा रही है? पता नहीं, लेकिन मैंने आपको यहाँ देखा तो मैं चली आई। चुड़ैल आंटी, आप ऐसा मत कीजिए, सबको धनतेरस मनाने दीजिए। सब परेशान हैं। यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी, मेरे पापा की दी हुई आखिरी निशानी थी उनके पास, मंगलसूत्र जो आपने चुरा लिया है। सब लोग दिवाली पर लक्ष्मी जी के पास सोना रखकर पूजा करते हैं। अगर आप सबका सोना ले जाओगी तो सब अपनी दिवाली कैसे मनाएंगे? उनका धनतेरस भी पूरा नहीं होगा। सबने बहुत मेहनत से सोने को खरीदा था और आप उनके पैसे, उनकी मेहनत यहाँ से ले गई। शायद तुम सही कह रही हो। एक छोटी सी बच्ची ने मेरी आंखों से सोने की पट्टी को उतार दिया है। मैं सोने के लालच में बहुत अंधी हो गई थी, लेकिन अब मैं सबको उनका सोना वापस कर दूंगी ताकि वो अपने धनतेरस और दिवाली दोनों अच्छे से मना सके। यही मंगलसूत्र है ना तुम्हारी माँ का? ये लो, ले जाओ। हाँ चुड़ैल आंटी, यही है। शुक्रिया, आप मेरी बात समझ गए। आप मेरी मम्मी से मिलेंगी? नहीं, पहले सबका सोना लौटा देती हूँ। तभी चुड़ैल एक एक करके सभी सुनार को उनका सोना वापस कर देती है और उनसे माफी मांगती है और सेठ से भी। माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारा सारा सोना वापस कर दिया है।
अरे तुम्हें गलती का पश्चाताप है, इसलिए मैं तुम्हें सोने का एक बहुत बड़ा हार देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें पसंद है, शायद इसलिए तुमने चोरी की थी। शुक्रिया। इस तरह से लूटा हुआ सोना चुड़ैल सबको वापस कर देती है, जिससे सब अपने धनतेरस खुशी खुशी मनाने लगते हैं। दिया बनाने वाली गरीब सास बहू। सांची और कस्तूरबा नाम की गरीब सास बहू जौनपुर में रहती थी। वह पेशे से कुम्हार थी। देर दोपहर दोनों सास बहू घर के बाहर मिट्टी के घड़े बनाती हैं। तभी सांची अपनी बूढ़ी सास के चेहरे पर चिंता की लकीर देखकर बोलती है, सासू माँ, किस सोप के सागर में गोते लगा रही हैं आप? कुछ नहीं बहू, बस सोच रही हूँ, जब से मिट्टी के सामान की जगह विलासिता की वस्तुएं आई हैं, गांव के लोगों के लिए मिट्टी का मोल ही खत्म हो चुका है। ऐसे में हम कुम्हारों के कमाई का जरिया खत्म होता जा रहा है। बिना पैसे के घर खर्च, उस पर तीज त्योहार कैसे चलेगा? ये सुनकर सांची कहती है, माँ जी, जिस धरती पर राम सीता रहे हों, उस राम राज्य में कोई भी भूखा कैसे रह सकता है? बहू तू कहना क्या चाहती है? माँ जी, दीपावली आने को है। हम सास बहू कुम्हार हैं, इसलिए माटी का मोल हम बेहतर जानते हैं। क्यों ना इस दीपावली पर हम सास बहू उन्हें जो लोग मिट्टी का मोल बिसार चुके हैं, उन्हें इसकी याद दिला सके। इससे हम सास बहू 4 पैसे भी कमा सकेंगी और लोगों को संस्कृति से भी जोड़ सकेंगी। तरकीब तो बड़ी बेहतर है बहू, मगर दिवाली के दिए बनाने के लिए इतनी मात्रा में मिट्टी हम कहाँ से लाएंगे? हम गरीब सास बहू के पास तो गज भर भी खेत या जमीन नहीं जो मिट्टी मिल जाए। माँ जी, इस गांव के सबसे बड़े जमींदार नटवर लाल के पास तो बतेरी जमीन है। हम उन्हीं के खेत से माटी ले आकर दीपावली के दिए बनाएंगे। इतना कहकर दोनों सास बहू नटवर लाल के हवेली पर पहुंच जाती हैं। उन्हें देखते ही नटवर लाल बोलता है, अरे क्या बात है, आज सास बहू के 2 हंसों का जोड़ा नटवर लाल के पास कैसे? जयराम जी की जमींदार साहब। जमींदार काका, आप तो जानते हैं पिछले बरस से हम सास बहू बतौर कुम्हार बनके मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने घर की दाल रोटी चला रही हैं। अरे तुम दोनों सास बहू अपना दुखड़ा नटवर को काहे सुना रही हो? वो दरअसल हम सास बहू अब के बरस दीपावली पर दिए बनाकर बेचना चाहती हैं, इसलिए हमें आपके खेत की मिट्टी चाहिए। मगर इससे मेरा क्या लाभ? देखो कस्तूरबा, भौजाई नटवर लाल मुफ्त में कुछ नहीं करता, और अगर करता है तो दमड़ी के लिए करता है। काका, अगर आप हमें अपने खेत की मिट्टी देंगे तो दीपावली पर हम सास बहू जो दिए बनाकर बेचेंगी, उसमें से आधे पैसे आपके होंगे। ये सुनकर नटवर लाल सास बहू को अपने खेत से मिट्टी लेने देता है। दोनों सास बहू मिट्टी को टोकरी में भरकर उन्हें माथे पर लादे अपने घर आकर उसी पलछिन से मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर देती हैं। बहू, दीपावली के दिए मजबूत और टिकाऊ बने, इसके लिए हमें मिट्टी को अच्छे तरीके से रौंदना होगा। दोनों सास बहू मिट्टी को रौंदना शुरू करती हैं। कुछ देर बाद, माँ जी, मिट्टी एकदम नरम हो चुकी है, अब हम सास बहू को दिया बनाना शुरू करना चाहिए। दोनों सास बहू बिना रुके थके मिट्टी के सैकड़ों दिए बनाती हैं। बहू, सारे दिए तो बन गए, अब इन्हें आहिस्ते आहिस्ते कतार में लगा देते हैं ताकि ये सवेरे तक सूख जाए। दोनों सास बहू देर रात दियों का काम खत्म करके सो जाती हैं। अगली सांझ वह दोनों बनाए हुए दिए को टोकरी में भरकर बाजार में बेचने पहुंच जाती हैं, जहां सभी लोग दिवाली की खरीदारी कर रहे थे। आओ बहनों और भाइयों, दीपावली के दिए ले लो और अब के बरस दीपावली पर बनाओ अपने घर को अयोध्या नगरी। कुछ देर बाद, सासू माँ, सभी ग्राहक बिजली के दिए और लाइट मरकरी खरीद रहे हैं। हम सास बहू बनाए दीपावली के एक आधे दिए की भी बिक्री नहीं हुई। धीरज धर बहू, देखना, इस दीपावली पर हम सास बहू के बनाए दिए भी बिकेंगे और हमको अच्छे दाम भी मिलेंगे। कस्तूरबा ये कह ही रही थी कि मदन नाम का एक आदमी सास बहू के दिए की अनोखी बनावट देखकर वहाँ आता है। अरे काकी, कैसे बेच रही हो ये दिए? बड़े सुंदर लग रहे हैं। 20 रुपए के 12 दिए हैं बेटा, कहो कितने चाहिए? दीपावली के लिए, वो भी इतने सस्ते दाम पर? एक काम कीजिए, 10 दर्जन दे दीजिए। 10 दर्जन दिए क्या करोगे बेटा? अरे काकी, दरअसल मेरा घर ज्यादा चौरस है, तो हर एक कोने दीवारों पर और दीवट पर रखने के लिए इतने दिए तो लेने ही पड़ेंगे ना। सो तो है बेटा, अब दीपावली का त्योहार तो दियों की रौनक से ही जगमग होता है, और फिर साल में एक बार आता है ये दीप का त्योहार।
मदन के बाद और भी कई जन सास बहू के दियों के अनोखे बनावट को देखकर लुभाते हुए वहां चले आते हैं। देखते ही देखते सास बहू के बनाए हुए दीपावली के सारे दिए खत्म हो जाते हैं। देखिए माँ जी, एक बार फिर जौनपुर गांव के निवासी बिजली के दिए बिसार कर दीपावली के लिए मिट्टी के दिए खरीदने लगे। दीपावली के दियों से पहले ही हमने इतना दाम कमाया है। दीपावली आने में पूरे 10 दिन बाकी है। कल हम सास बहू को और ज्यादा दीपावली के दिए बनाने होंगे ताकि बाजार की होड़ खत्म होने से पहले हमारे दिए खत्म ना हो। अगले दिन दोनों सास बहू फिर नटवर लाल के खेत से टोकरी में मिट्टी भरकर माथे पर लादे उन्हें घर लाती हैं और तपती दोपहरी में दीपावली के दिए बनाना शुरू करती हैं। वह अपनी भूख प्यास मार कर दिया बनाती जाती हैं और उन दियों को भांति भांति के रंगों से रंगाई करके उन्हें बेचने के लिए बाजार पहुंच जाती हैं, जहां कई सारे लोग एक दुकान पर खड़े दीपावली का साज सामान खरीद रहे होते हैं। दीपावली के दिए ले लो, आओ भैया सास बहू के बनाए इस सुनहरे सस्ते दिए ले लो। एक औरतों की मंडली जो वहां गुजर रही थी, उनकी नजर सास बहू के दीपावली के दियों की बनावट और उनके चटकदार रंगाई पर पड़ती है। अरे झुमरी बिंदिया, देखो तो कितने सुंदर सुंदर दिए हैं। मगर हमने तो दिवाली के साथ सजावट का सारा सामान खरीद लिया है। अरे बहन जी, मिट्टी के दियों के बिना दीपावली का त्योहार कहाँ पूरा होता है। शायद आप लोगों ने इस बात को बिसार दिया है कि जिस दिन राम, सीता और लक्ष्मण वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत सत्कार में इन्हीं मिट्टी के दिए की जगमग के साथ उनका संदेश पूरे अयोध्या के में साझा किया था। और हाँ, सचमुच बिना मिट्टी के दियों की दीपावली पूरी नहीं होती। एक काम करो, हम सभी सखियों को 2-2 दर्जन दिए दे दो। सखी सहेली को दिए खरीदता देखकर बाजार में खड़ी बाकी औरतें भी सास बहू के बनाए दीपावली के दिए की बनावट की ओर आकर्षित होकर वहां दौड़ी चली आती हैं। देखते ही देखते सास बहू के बनाए सारे दिए बिक जाते हैं और बदले में उन्हें बहुतेरी कमाई होती है। हर एक दिन के साथ जैसे दीपावली का दिन पास आता है, सास बहू के दियों की बिक्री बुलंदियों पर पहुंच जाती है। हर एक ग्राहक उनके दियों के अनोखे बनावट रंगत से एक बार में दर्जनों दिए खरीदता है। अपने दियों की रचना के लिए न सिर्फ सास बहू बाजार की सुर्खियों में छा जाती हैं, बल्कि बहुतायत पैसे भी जोड़ बटोर लेती हैं। देखा माँ जी, दीपावली में एक दिन शेष है और हम सास बहू ने अपने बनाए दियों से पूरे गांव को मिट्टी के दियों का मोल समझा दिया और उन्हें संस्कृति से भी फिर जोड़ दिया। अब के बरस की दीपावली पर सभी के घर मिट्टी के दियों से जगमगाएंगे। अब कल दीपावली है, अपने लिए तो दिए बनाने बाकी ही हैं। अंत में सास बहू अपने घर के लिए कई सारे सुंदर दिए बनाती हैं। अगले दिन दीपावली पर पूरे गांव में होड़ होती है। सांझ ढलते ही सभी जन घी के दिए जलाकर दीपावली मनाते हैं। सभी जन के दीवट पर दिए जगमग कर रहे थे, तो वहीं गांव के राम मंदिर की सीढ़ियां भी मिट्टी के दिए से ही उजागर हो रही थी। देखिए सासू माँ, हर एक घर के दीवट पर जल रहा दीपावली का दिया हम सास बहू की सफलता का सुनहरा संदेश दे रही हैं। हाँ बहू, इन दियों की लौ को देखकर बड़ा हियाव हो रहा है। इस दीपावली को ना सिर्फ गांव को दियों की अहमियत बताई, बल्कि हम गरीब सास बहू की बुरी दशा को बेहतर आयाम दे चुकी है। उस दिन के बाद से दोनों सास बहू दीपावली के सुंदर दियों के लिए गांव-गांव में छा जाती हैं।